कि बहुत शांतिपूर्वक से यहाँ पर सारा काम हुआ और ना कोई नोक न झोंक, बहुत शांति से हम लोग का मान सम्मान भी बढ़ गया। हमारे बाबा साहब की तुरंत प्रतिमा स्थापित हो गई नया। और जो दुष्टों ने एक दुष्कर्म किया है बाबा साहब की मूर्ति, तो मैं तो उनसे गुजारिश करती हूँ कि आज बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए अनुसार सारा देश चलता है और जो एसपी डीएसपी जो सब होते हैं सब इन्हीं के संविधान के द्वारा सब चलता है। बहुत अच्छी। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय इस्माइलपुर दुबखर ग्राम है, जो इस्माइलपुर है ये जलालपुर और अकबरपुर मार्ग पर है, जिला अम्बेडकर नगर यूपी। और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद और क्या बोलें जो है कि ये बहुत ही तकलीफ़ देने वाली यहाँ पर घटना घटी। जिन्होंने देश का कानून बनाया, बाबा भीमराव अंबेडकर, कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया इनको जानती है। जिनके बनाए हुए संविधान से हमारा पूरा देश चलता है। और यहाँ पर अभी 10 दिन के भीतर में दूसरी घटना हुई। यहाँ जलालपुर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के चेहरे पर लोगों ने कालिख लगा दिया। कैसे कैसे क्या हुआ। और ठीक उसके 7वें 8वें दिन जो है यहाँ पर एक भीमराव अंबेडकर की मूर्ति थी, उसको जो है लोगों ने तोड़ दिया। और कैसे कैसे क्या हुआ, और यहाँ के हम ग्रामीण भाइयों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ और इन्होंने कब देखा। और पहले आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यहाँ पर इन लोगों ने बड़े ही मान सम्मान से रखा है, जो टूटी हुई है। तो भाई साहब इधर आइए, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। तो अब ये जो बाबा साहब की मूर्ति है ये कब जो है टूटी, कैसे आपको लोग पता चला? ये कल जो है सुबह हम लोग को सुबह ही पता चला, करीब 6 बजे के आसपास ग्रामीणों द्वारा। आज 11 तारीख है, यानी कल सुबह ही। हाँ, कल सुबह। आज 11 नवंबर 2022। हाँ, तो कल क्या हुआ, ये जो सुबह जो है पता चला, इसके बाद जो है यहाँ से गांव वाले आदमी आए, फिर पुलिस को मेरे बड़े भाई ने फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन जो है तुरंत हमारे पहुँच करके और पूरा व्यवस्था ही करवाया। हर एक यानी कि कहाँ जिला अधिकारी तक का भी बात हुआ। फिर जो है कि तुरंत दूसरी प्रतिमा जिला अधिकारी द्वारा मंगाया गया यहाँ। और एसपी और सीओ सिकंदरपुर बहुत प्रशंसनीय हैं। और जो है यहाँ के जितने अधिकारी कि जब आपने मूर्ति देखा तो आपने फ़ोन किया पहले थाने पर? जी। किस थाने पर? सम्मनपुर। तो वहाँ से प्रशासन तुरंत वहाँ से आया? तुरंत आया, 10 मिनट का 5 मिनट के अंदर तुरंत प्रशासन की पूरी टीम आई। अच्छा। और क्या। तो यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को आप दिखाइए किस तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जो विखंडित हो गई है। और इनका जो है, आप हटाइए चद्दर, तो यहाँ पर देखिए इनका पैर पूर्ण रूप से टूट गया है। और ये सर भी जो है, सर पूरा अलग हो गया है, पूरा अलग हो गया सर। तो इसको जो है कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर साथ जो ये भी हुआ, मतलब कि सब मिला जुला कर जो भारतीय संविधान को देखिए, जो भारतीय संविधान बनाया है, जिनके बनाए हुए कानून पर पूरा भारत चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने कोई जातिवाद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए मरे मिटे, जनता के लिए मरे मिटे। कोई ये नहीं है कि हाँ एक ही जाति इनको मान सम्मान दे, इन्हें तो पूरा देश मान सम्मान देता है। और इनकी जयंती जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक जो है मनाते हैं। काम किया, पूरे भारत के लिए काम किया, सब लोग इनको मान सम्मान देते हैं। तो इस तरीके से जो इनके साथ हो जाता है, ऐसी घटनाएँ लोग कर देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे समाज को? यहाँ पर तो बहुत अच्छा, हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो भी सीईओ एसओ ने यहाँ पर आकर तुरंत जो है दूसरी प्रतिमा जो है स्थापित कर दी। और यहाँ की जनता भी काफ़ी अच्छी है, जिन्होंने किसी भी तरीके से कोई रिएक्शन वाला कोई काम नहीं किया, कोई जो है हर काम सम्मान से हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो समाज? मैं समाज से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ कि हमारे बाबा साहब की दूसरी प्रतिमा तुरंत स्थापित कर दी गई है। प्रशासन को आप धन्यवाद देना चाहेंगे जो प्रशासन ने? हाँ, कि बहुत शांतिपूर्वक से यहाँ पर सारा काम हुआ और ना कोई नोक न झोंक, बहुत शांति से हम लोग का मान सम्मान भी बढ़ गया। हमारे बाबा साहब की तुरंत प्रतिमा स्थापित हो गई नया। और जो दुष्टों ने एक दुष्कर्म किया है बाबा साहब की मूर्ति, तो मैं तो उनसे गुजारिश करती हूँ कि आज बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए अनुसार सारा देश चलता है और जो एसपी डीएसपी जो सब होते हैं सब इन्हीं के संविधान के द्वारा सब चलता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सब चल रहे हैं। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि बाबा साहब हमारे नहीं बल्कि सबके हैं। उनके लिए कोई जात प्रजात, उनके नीच भाव, कोई भेदभावना नहीं है उनके अंदर, वो सबके हैं। लेकिन ऐसा कर्म कर हर कोई इनको सम्मान दे, जो है सम्मान दे।
बताओ जो नहीं कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति तुरंत वापस आ गई और बन गई। हम लोग का भी इससे आप लोग काफ़ी खुश हैं कि जैसे प्रशासन ने तुरंत जो है इस पर तनिक भी देरी नहीं की। जी हम लोग बहुत खुश हैं, प्रशासन से बहुत खुश हैं कि हमारा भी मान सम्मान बढ़ गया और पूरे प्रशासन का भी मान सम्मान बढ़ गया कि जो है हमारा मान रख दिया और वो लोग नई मूर्ति ला के स्थापित कर दी उसी जगह पर। बहुत अच्छी बात है। और देखिए हमारे दर्शक बंधुओं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ का प्रशासन भी हर तरीके से यहाँ पर सहयोग में खड़ा रहा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो जनता है इसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसने बहुत ही धैर्य से काम लिया और बहुत ही शांतिपूर्ण से काम बहुत किया। शांतिपूर्वक से सारा काम हो गया, ना कोई झगड़ा ना लड़ाई। और बहुत अच्छी चीज़ है इस तरीके से। और बाबा साहब की दूसरी मूर्ति भी आ गई। तो अभी जो है मूर्ति इस तरीके से रखी है, अभी आप लोग इसको क्या करेंगे मूर्ति इसको हम लोग भी इसको जैसे गाड़ेंगे, विसर्जन करेंगे और क्या करेंगे इस मान सम्मान के साथ इनको जो है- मान सम्मान के साथ पूरे श्रद्धा से साथ इनका जो है हम लोग विसर्जन करेंगे बाबा साहब की प्रतिमा को। तो और हम आप लोगों से चाहेंगे कि जो यहाँ की नई मूर्ति प्रशासन ने लगाई है, प्रशासन ने इतना नेक काम किया है, तो वहाँ पर भी हमारे दर्शक बंधुओं को आप लोग दिखाएंगे। दर्शक बंधुओं यहाँ पर देखिए, ये रोड जो है जलालपुर और अकबरपुर मार्ग को जोड़ता है। और इसी रोड पर ये जो दुखर गांव है, यहाँ पर जो बाबा जी की मूर्ति अभी खंड खंड हुई थी, लोगों ने नुकसान पहुँचाया था, यहाँ पर दूसरी मूर्ति प्रशासन ने लाकर स्थापित कर दी है। हम आप लोगों को यह मूर्ति भी दिखाते हैं और काफ़ी ही अच्छे और मान सम्मान के साथ जो है इस मूर्ति को लगाया गया है और काफ़ी मजबूती के साथ लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए बाबा साहब को काफ़ी फूल माले से भी इनको जो है सम्मान दिया गया है। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम जो है प्रशासन ने कर दिया कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बवाल नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई दंगा नहीं हुआ। तो अगर इसी तरीके से जनता का और प्रशासन का हर जगह संबंध बना रहे तो किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी देश और समाज में नहीं आ सकती जो है। तो यहाँ पर भाई साहब आपका क्या नाम है? सतीश नाम सर। तो यहाँ पर जो मूर्ति दूसरी अभी लगी हुई है, तो इसमें किसने लगवाया? ये सर ना कुल मिला के एसओ साहब आए थे, सीओ साहब आए थे और एसडीएम साहब आए थे, मतलब कप्तान भी साहब आए थे, है ना। हाँ, लोग मतलब सारे लोग आए थे और सब मिलके लोग उन्हें प्रशासन मतलब वो अधिकारी सब लगवाए इधर आके, है ना। मतलब सुबह से आ गए थे, मतलब 8:30 बजे लगभग मूर्ति लगभग आ गई थी यहाँ। तो जैसे आप समाज से क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो बाबा के साथ अभी यहाँ पर हुआ, यहाँ पे मूर्ति को तोड़ दिया गया, तो बाबा जी ने तो सबके लिए कानून बनाए, तो कोई है नहीं कि कोई जातिवाद, ऐसी बात है, पूरा संविधान इनके बनाया हुआ चलता पूरे देश में। तो आप क्या चाहेंगे कि भाई देश में सब लोग भारतीय हैं, सब लोग आपस में प्रेम से रहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो और अच्छी बात है, सब लोग रहेंगे तो सबका सहयोग रहेगा, सबका साथ रहेगा और अच्छी बात है ना। तो और जो इस तरीके से बाबा के साथ और कहीं पर ना हो इस तरीके से कोई नहीं, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए भाई। सबको सोचना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए, चाहे जो कास्ट का हो, मतलब चाहे जो मतलब ये हो, मैं ये ना ताकि अगले कोई दंगा फसाद करे या कोई मतलब और चीज़ क्या नाम है दंगा फसाद ना करे और क्या नाम किस मतलब लोग मतलब साजिश रच रहे हैं इसलिए कि इसको गिरा देते हैं। तो लोग सोचते हैं दंगा फसाद का मकसद क्या होता है, जो गिरा देते हैं इसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है जैसे मान लीजिए कि जैसे अब लोग चढ़ाने बढ़ाने के लिए करते हैं तो सोचते हैं मतलब दंगा फसाद हो जाए, इसलिए सोचते हैं। उससे तो जैसे दंगा फसाद से केवल देश का नुकसान होता है ना, कहीं कोई बवाल होता है, किसी को चोट लगती है, किसी न किसी तरीके से सर होता है, लेकिन क्या करेंगे जब अब कोई मतलब रात बिरात गिरा के चला गया, अब उसको कौन देख रहा है। मतलब अब प्रशासन तो साथ तो है ही है, लेकिन अब लोग सोचने वाले होते हैं मतलब आगे पीछे। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए यहाँ की जनता भी बहुत धैर्यवान है और प्रशासन भी काफ़ी जागरूक है। तो अगर इसी तरीके से की मूर्ति लगाने के बाद क्या यहाँ पर कोई सुरक्षा भी है? सर 2 लोग लगे हैं, 2 पुलिस वाले हैं, रात दिन लगे थे, अभी भी लगे हुए हैं। क्या नाम है, हाँ अभी भी लगे हुए हैं, वो लोग हैं यहाँ पे और इसी कोई बात नहीं। मतलब उस वक्त शायद चाय पीने गए हैं, नहीं तो दर्शक बंधु अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखा देते। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हमारे जो भी दर्शक बंधु हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं तो यही चाहता हूं पूरे देश में शांति हो, अमन हो। हम सब भारतीय हैं, हम सब इनके बनाए हुए कानून पर चलते हैं। इन्होंने कोई जातिवाद देखकर कोई किसी को सुविधा नहीं दी, बल्कि पूरे देश के लिए ये जो लंदन से पढ़कर आए और भारत में एक नई दिशा लोगों को दिया, भारत का कानून बनाया, संविधान बनाया, जिसका सम्मान आज पूरा देश करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो इन बाबा साहब का सम्मान सबको करना चाहिए। और जिस तरीके से जो भी
भी ये अराजक तत्व हैं, जो भी ऐसा गलत काम कर देते हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे केवल नुकसान होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, खून खराबे होंगे, जनता को भी क्रोध आएगा। तो मैं यहाँ की जनता और प्रशासन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि जनता ने धैर्य से काम किया और जो कि प्रशासन ने जो है, जैसे मूर्ति एक कब टूटी थी भैया? कल मतलब रात में टूटी थी कल, है ना। तो मूर्ति कितने बजे तक लग गई? ये सुबह 9 बजे तक लग गई। आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि रात में टूटी और सुबह 9 बजे तक, यानी 2 से 3 घंटे में प्रशासन ने लाकर यहाँ पर मूर्ति लगा दी। कितने तीव्र से काम किया, कितने जो है शीघ्रता से उन्होंने काम किया। और ऐसे ही प्रशासन अगर जनता का सहयोग करता रहेगा और जनता में धैर्य रहेगा तो कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी बवाल नहीं होगा और हर जगह अमन और शांति बनी रहेगी। मैं तो यही कामना करना चाहता हूं कि हर भारतीय सुखी हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म को। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी जो कि अन्य देशों में नहीं है, कि यहाँ पर जितने भी धर्म के हैं, जितने भी जात के लोग हैं, सबको अपना अपना धर्म मानने का पूर्ण अधिकार है। कोई किसी को छेड़खानी नहीं कर सकता। हम ऐसे जो है अच्छे कानून के बनाए हुए संविधान में रहकर भी अगर हम इनसे कुछ नहीं सीख लेते हैं, अगर हमारा देश शांति में नहीं रहता है, तो हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं दोस्तों इसी तरीके से समाज के लिए, देश के लिए हित में कार्य कर रहा हूं और कार्य करता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से जो भी देहात से, गांव से अच्छी अच्छी खबरें होंगी, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।